everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 5th, which is about rocks and minerals. Okay, let's start it with, first of all, the introductory lines. So, have you ever visited a monument? Some famous monuments are known for their architecture and stones used for construction. For example, Red Fort and Jama Masjid are made up of sandstone, while Taj Mahal and Lotus Temple are made up of marble. Where do these stones come from? Stone is a small piece of rock. We use rocks and minerals in our various day-to-day activities. How are rocks formed? How do they get different colors and textures? In this chapter, we will discuss different types of rocks and their formation. So, student, what they saying कि क्या आप कभी किसी एक monument में गए हैं? Okay, कुछ famous monument है जो अपने architecture या उन stones के लिए जिसको उनके construction के लिए use किया गया है उसके लिए जाने जाते हैं. Example, Red Fort, जामा मस्जिद, ये आपके sandstone से बने हैं. ताज महल, लोटस टेम्पल, ये मार्बल से बने हैं. सो ये सारे स्टोन्स कहाँ से आते हैं? स्टोन क्या है? स्टोन एक छोटा सा पीस है किसी भी रॉक का. ओके, हम रॉक्स एंड मिनरल्स को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, वेरियस एक्टिविटीज में यूज करते हैं. लेकिन रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनको कैसे डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर्स मिलते हैं, इस चैप्टर में हम उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड उनके फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रॉक्स एंड देयर टाइप्स. ओके, द अर्थ हैज 3 लेयर्स. हमारे अर्थ के कितनी 3 लेयर्स होती हैं? दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ क्रस्ट. अर्थ का जो सर्फेस है, अपर मोस्ट सर्फेस, वो आपका क्या है? क्रस्ट है. बिलो इट, उस क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है. एंड उसको सेंटर में क्या है? कोर प्रेजेंट है. द कोर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज मेड अप ऑफ मैग्मा, अ सुपर हॉट लिक्विड. कोर जो है, कोर हमारे अर्थ का सबसे इनरमोस्ट पार्ट है एंड किसका? मैग्मा का बना है. मैग्मा एक बहुत ही हॉट लिक्विड होता है. मैग्मा क्या है? मैग्मा आपका मोल्टन रॉक मटेरियल है. रॉक मटेरियल जो अपने मोल्टन फॉर्म में है उसे मैग्मा कहा जाता है. एंड यही रिस्पॉन्सिबल है उन सभी रॉक्स के लिए जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं. यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपकी क्रस्ट होती है. अंदर वाला पार्ट आपका मेंटल है एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज. सो रॉक इज अ लंप और मास ऑफ हार्ड कॉन्सोलिडेटेड मिनरल मटेरियल. तो रॉक क्या है? रॉक एक लंप है या हार्ड कॉन्सोलिडेटेड मिनरल मैटर का मास है. एंड इनकी फॉर्मेशन के बेसिस पे रॉक्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. दैट इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इग्नियस रॉक्स, आल्सो नोन एज फायर रॉक्स. इग्नियस रॉक्स को फायर रॉक्स भी कहा जाता है. इग्नियस रॉक्स फॉर्म द बेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंड, वेदर इट इज अ प्लेन और अ माउंटेन. इग्नियस रॉक्स ही जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड है अर्थ पर, उन सभी का एक बेस है, फिर चाहे वो आपका प्लेन हो या माउंटेन हो. ये रॉक्स का फॉर्मेशन होता है बाय द कूलिंग एंड डिपॉजिटिंग ऑफ मॉल्टन रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा. जो ये मॉल्टन रॉक मटेरियल था मैग्मा, इसके कूलिंग एंड डिपॉजिटिंग की वजह से ही इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. जो हमारे अर्थ के कोर में मैग्मा प्रेजेंट है, ओके, वो क्या होता है? जब बाकी रॉक्स के प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ अपवर्ड पुश किया जाता है. मैग्मा को हम लावा कहते हैं जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. फिर मैग्मा बाहर आकर कूल होता है एंड हार्ड होने लगता है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ and sometimes comes out in the form of lava. and कभी-कभी लावा के फॉर्म में बाहर आता है and अर्थ सरफेस से बाहर आके कूल होना स्टार्ट करता है. Hence igneous rocks are formed both underground and above the ground. इस तरीके से igneous rocks क्या है? Under the ground and above the ground दोनों ही जगह फॉर्म. Igneous rocks are one of the oldest rocks on earth. Igneous rocks एक काफी oldest rocks है हमारे अर्थ पे. Large variety of igneous rocks हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं. ओके, द डिफर ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल. इन सभी के अंदर जो मिनरल कॉम्पोजिशन है वो डिफर होता है. ओके, कितना साइज होगा मिनरल पार्टिकल्स का वो सभी का डिफरेंट है. एंड वेदर दे वर फॉर्म अबव द सरफेस और अंडरग्राउंड. एंड वो कहाँ अर्थ सरफेस के ऊपर बनेंगे या अंडरग्राउंड बनेंगे, ये भी अलग अलग जगह पे अलग तरीके से होता है. अब कुछ इग्नियस रॉक्स है जिनको यहाँ डिस्कस किया गया है. नंबर 1, ग्रेनाइट रॉक्स. ग्रेनाइट आपका मोस्ट कॉमन रॉक है जो कि अर्थ पर अवेलेबल है. ये काफी हार्ड होता है एंड इजिली वेयर आउट नहीं होता. इट मे बी ऑफ ग्रे और पिंक कलर. ओके, ग्रेनाइट आपका ग्रे और पिंक कलर का हो सकता है. इसे हम बिल्डिंग, स्टैच्यूज एंड फ्लोरिंग बनाने के लिए यूज करते हैं. देन स्कोरिया रॉक्स, जिसको बसाल्ट रॉक भी कहा जाता है. स्कोरिया रॉक इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ लावा अबव द ग्राउंड. ओके, जब लावा अबव द ग्राउंड आके कूल होता है तब जाके बसाल्ट रॉक या स्कोरिया रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. इनफैक्ट स्कोरिया इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. स्कोरिया जो है मिनरल्स का मिक्सचर नहीं है बल्कि एक टाइप का ग्लास है. ओके, ये मोस्ट ऑफ द ओशन फ्लोर्स को बनाता है एंड ये मोस्ट कॉमन रॉक है जो अर्थ पर फाउंड किया जाता है. ग्रे कलर का होता है एंड मैग्नीशियम एंड आयरन में काफी. नेक्स्ट वी हैव प्यूमिस रॉक. प्यूमिस रॉक्स आर फॉर्म व्हेन द लावा कूल्स क्विकली अबव द ग्राउंड. प्यूमिस रॉक्स कब बनते हैं? जब लावा बहुत ही जल्दी क्विकली कूल हो जाता है अबव द ग्राउंड. ओके, प्यूमिस रॉक्स में काफी होल्स होते हैं जो उस गैसेस की वजह से फॉर्म होते हैं जो उसके फॉर्मेशन के टाइम पे ट्रैप हो जाती है.
इट इज सो लाइट दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये इतना हल्का रॉक होता है कि इजिली वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकता है। इसको आप फ्लोर्स की पॉलिशिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एंड एक बॉडी स्क्रबर के लिए भी यूज कर सकते हैं। Then next we have obsidian rocks. Obsidian rocks are also formed above the ground. Obsidian rocks भी above the ground form होते हैं। ये black glass की तरह दिखते हैं। These rocks have a sharp edge and are used to make cutting tools. इन rocks की जो edges है काफी sharp होती हैं and आप इसको cutting tools बनाने के लिए use करते हैं। You can see in this picture this is obsidian. So these were the different types of igneous rocks and now next we come to sedimentary rocks. Now rain, wind, rivers and flowing water carry out erosion of rocks and mountains. अब माउंटेन से भी इरोजन होता है रॉक्स का, किसके थ्रू? रेन, विंड, रिवर्स एंड फ्लोइंग वाटर के थ्रू। एंड ये रॉक पीसेस जो है वाटर के थ्रू कैरी किए जाते हैं टू द सीज एंड ओशंस। ये किसी भी लो एरिया पर जो कि आपके लैंड पर है एंड वहां जाके ये एक लेयर फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। रिपीटेड डिपोजिशन प्रेसेस डाउन द लोअर लेयर्स एंड हार्डन देम इनटू रॉक्स। एंड इसी तरीके से जो रिपीटेड बार बार डिपोजिशन होता है उससे जो नीचे वाली लेयर्स है वो प्रेस डाउन होती है एंड हार्ड हो जाती है इनटू रॉक्स। ऐसे रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम द शेल। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे? शेल से एंड सी क्रिएचर की बोन से बनते हैं। When the organic matter forms a thick layer, it gets compressed and forms sedimentary rocks. And इस तरीके से जो organic matter जब एक thick layer बनाता है वो क्या होने लगता है? compress होने लगता है and क्या बनता है? sedimentary rocks बनता है। अब students different types के sedimentary rocks भी given है यहाँ पे। For example, first of all, sandstone rocks. Sandstone is a soft stone formed of sand particles that get cemented together. सैंडस्टोन क्या है? एक सॉफ्ट स्टोन है जो कि सैंड पार्टिकल्स का बना है जो एक साथ ही सीमेंटेड होने लगते हैं। किस कलर के हैं? येलो, ब्राउन, रेड या पिंक कलर में अवेलेबल है। ओके, रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, वो आपका रेड सैंडस्टोन का बना है। सैंडस्टोन जो है इट इज नॉट हार्म बाय सलाइन सी वाटर। सैंडस्टोन कभी भी सलाइन सी वाटर के थ्रू हार्म नहीं होता है एंड इसीलिए इसको आप एक्सटीरियर पार्ट जो है सी शोर बिल्डिंग के उनको बनाने के लिए यूज करते हैं एंड ये हीट भी काफी स्लोली। देन लाइमस्टोन रॉक। लाइमस्टोन इज मेड फ्रॉम द सी एनिमल शेल। लाइमस्टोन किससे बना है? सी एनिमल्स के शेल से बनता है। मोस्टली ग्रे और व्हाइट कलर का होता है। दिस सेडिमेंट्री रॉक इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड ग्लास। इस सेडिमेंट्री रॉक को, लाइमस्टोन को, आप ब्रिक्स एंड ग्लास बनाने के लिए भी यूज करते हैं। डू यू नो द चॉक? आपको आई होप सभी को चॉक के बारे में पता होगा जो आपकी टीचर यूज करती हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, वो भी एक टाइप ऑफ लाइमस्टोन ही है। ओके, देन कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स। कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स आर फॉर्म व्हेन पेबल्स एंड ग्रेवल्स गेट सीमेंटेड टुगेदर। जब पेबल्स एंड ग्रेवल्स एक साथ सीमेंटेड होते हैं तब जाके कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक कोर्स ग्रीन टेक्सचर होता है एंड ये अनइवन होता है टेक्सचर में। यूजुअली जो है कहाँ है आपके, ये यूजुअली डिफरेंट शेड्स जो ग्रे कलर की होती है उसमें फाउंड किया जाता है। ऑरेंज कलर की डिफरेंट शेड्स में है। ये एक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग रॉक है एंड इसको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव शेल रॉक्स। शेल रॉक्स आर मेड अप ऑफ क्ले दैट इज पाइल्ड इन लेयर्स बाय प्रेशर। शेल रॉक्स आपके क्ले के बने हैं जो क्या लेयर्स में पाइल्ड होते हैं प्रेशर की वजह से एंड इस रॉक को यूज किया जाता है ब्रिक्स एंड काइल्स बनाने के लिए। देन वी हैव जिप्सम रॉक। जिप्सम रॉक सल्फेट मिनरल के बने हैं। काफी सॉफ्ट रॉक्स होते हैं जिनको प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्ट एंड मोल्ड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। So these were the different type of sedimentary rocks. And now next we come to metamorphic rocks. So metamorphic rocks are formed by the process of metamorphism. ठीक है, metamorphic rocks का formation कैसे होता है? metamorphism process के through होता है। Okay, they are formed by the transformation of existing rocks under heat and pressure into a new rock with a different chemical composition. So metamorphic rocks कब बनते हैं? जो existing rocks हैं हमारे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं हीट एंड प्रेशर के अंडर एक न्यू रॉक में एंड उससे जो न्यू रॉक बनता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो कभी इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक होते हैं एंड बाद में अंडर हीट एंड प्रेशर वो एक न्यू फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दे आर मोस्टली फॉर्म बिलो द अर्थ क्रस्ट। मोस्टली जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बिलो द अर्थ क्रस्ट बनते हैं थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक लार्ज टेक्टोनिक मूवमेंट्स। So today there are many types. Metamorphic rocks से काफी different types है like number 1 marble. Marble is made from a sedimentary rock. Marble भी एक sedimentary rock से बनता है जिसका नाम होता है limestone. इसको building statues बनाने के लिए यूज किया जाता है। Different colors में ये found होता है। Okay, the Taj Mahal at Agra. आगरा में जो ताजमहल है students वो किसका? white marble का ही बना है। Next we have slate. Slate is formed by the metamorphosis of shale. Shale के metamorphosis process से slate का formation होता है जो कि shiny होता है एंड थिन लेयर्स में ब्रेक हो सकता है। ग्रे और ब्लैक कलर का होगा एंड इसको हम ब्लैक बोर्ड, स्लेट एंड रूफ्स बनाने के लिए। देन क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट आपका सैंडस्टोन से बनता है। काफी हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक है एंड मोस्टली स्टैचूज बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन ग्नीसिस। ग्नीसिस आपका
क्या एक इग्नियस रॉक ग्रेनाइट से बनता है। इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड, इसमें काफ़ी लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स होते हैं जिनको फ्लोरिंग, ऑर्नामेंटल स्टोन्स जो कि बिल्डिंग्स में होते हैं एक्सेट्रा, इन सभी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. So these were the different types of rocks which we have discussed. And our next topic which we come to, that is minerals. So minerals are naturally occurring chemical substances. Minerals क्या है, जो naturally हमारे earth में कुछ chemical substances occur करते हैं, उन्हें minerals कहा जाता है. ये solid substances होते हैं and they are found inside the earth. Some minerals found in the rocks contain metals and are called metallic minerals. कुछ minerals जो है वो rocks के अंदर होते हैं और उनके अंदर metals होते हैं, उन्हें आप metallic minerals कहते हैं. कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें मेटल्स नहीं होते और आप उन्हें नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेटालिक मिनरल्स. सो द मेटालिक मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स. वो मेटालिक मिनरल्स जो जिनमें से मेटल्स को काफ़ी प्रॉफिटेबली तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उन मेटालिक मिनरल्स को ओर्स कहते हैं. एंड हमें डिफरेंट मेटल्स मिलते हैं डिफरेंट ओर्स से, जैसे कि हेमेटाइट. हेमेटाइट एक ओर है जिससे आपको आयरन मेटल मिलता है. बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम मेटल मिलता है. पायराइट ओर से कॉपर मिलता है. कैलामाइन से जिंक मिलता है. सो ये सभी डिफरेंट रॉक्स हैं, मेटालिक ओर्स है जिनसे वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स. दीज मेटल्स, अब इन सभी मेटल्स को यूज किया जाता है स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग यूटेंसिल, मशीन, फर्नीचर, वायर, कॉइन, एरोप्लेन एक्सेट्रा. कुछ और भी मेटल्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिनको आप ज्वेलरी बनाने के लिए यूज. द नेक्स्ट वी हैव नॉन मेटालिक मिनरल्स. तो कोल एंड पेट्रोलियम. अब कोल एंड पेट्रोलियम प्रीशियस नॉन मेटालिक मिनरल्स है. दे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द पेट्रिफाइड रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. ओके, एंड ये कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, जो पेट्रिफाइड यानी कि पहले टाइम पे, प्री हिस्टोरिक टाइम पे प्लांट्स और एनिमल्स रहे हैं, उनके डेड रिमेन से, उनके डिके होने से, उनके कंप्रेस होने से पेट्रिफाइड फॉर्म जो बनी है, उनको आप क्या कहते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम कहते हैं. एंड इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोल इज फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ ट्रीज, प्लांट एंड फर्न्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. कोल का फॉर्मेशन होता है उन सभी ट्रीज, प्लांट एंड फर्न से, उनके डेड रिमेन से, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मर गए थे, उनके डेड रिमेन से धीरे धीरे कोल का फॉर्मेशन हुआ है. व्हेन प्लांट्स डाइड, जब प्लांट्स क्या डाई हुए, वो कहाँ फेल हुए, स्वैम्प में, वो क्या नीचे जाके गिर गए और वहां जाके डिके होना स्टार्ट हो गए. फिर उसके बाद उसी के ऊपर क्या, वो कवर्ड होते चले गए मोर एंड मोर लेयर्स से. किसकी लेयर्स, डेड प्लांट्स, मड एंड सैंड की लेयर की वजह से. एंड नीचे जो वो दब चुके थे उनमें एक्सट्रीम प्रेशर जाने की वजह से ये डिकेड प्लांट्स धीरे धीरे कोल में चेंज होने लगे. ओके, सो कोल इज यूज. अब कोल को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, स्टीम इंजन रन करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट में, सो दैट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ब्लास्ट फर्नेसेस में भी यूज किया जाता है जो कि स्टील प्लांट में यूज होते हैं. इन इंडिया में कोल माइंस आपकी सुहागपुर में सिचुएटेड है जो कि मध्य प्रदेश में है. धनबाद विच इज इन झारखंड, रानीगंज विच इज इन वेस्ट बंगाल, नेवेली विच इज इन तमिलनाडु एंड सिंगानेरी विच इज इन आंध्र प्रदेश. सो ये सभी डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे कोल माइन सिचुएटेड है. द नेक्स्ट वी हैव पेट्रोलियम. Crude oil is formed from organisms that live in water and got buried in layers of sediment millions of years ago. सी स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है एंड इसका फॉर्मेशन उन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हुआ है जो कि वाटर के अंदर रहते थे एंड उनके डेड होने के बाद वो भी क्या होते चले गए, डीप लेयर्स के नीचे बरिड होते गए, है ना, एंड उनके ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर फॉर्म होती गई. मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगने पे क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ. सो द डेड रिमेन्स ऑफ दीज लिविंग थिंग्स, इन सभी लिविंग थिंग्स के जो डेड रिमेन्स थे वो बरिड होते गए लेयर्स में एंड धीरे धीरे चेंज हुए एक थिक डार्क ऑयल में जिसको पेट्रोलियम कहा जाता है. पेट्रोल, डीजल, kerosene, wax, lubricating oil, these all are obtained from petroleum only. Now the last topic is conservation of natural resources. अब कैसे natural resources को कंजर्व किया जाता है. So minerals take thousands of years to be made. As we all know, minerals को फॉर्म होने में thousands of years का टाइम पीरियड लगता है. आप उसको by the man, okay, by the human being minerals को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता because they are natural resources. Okay, so it is imperative for us to use our resources carefully. So ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपने resources को काफ़ी carefully use करें. Okay, we should try to reuse and recycle materials and also reduce the use of natural resources. हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि हम मटीरियल्स को रीयूज करें, रिसाइकल करें एंड जो है नेचुरल रिसोर्सेज का रिड्यूस, उससे क्या होगा, कम होगा. सो टू कंजर्व पेट्रोलियम कंजर्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं लाइक कारपूल, है ना, वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, we can maintain the vehicles in good condition so that वो क्या less fuel use करें. And we can also adopt ways to use solar energy. And उसके अलावा आप कुछ और भी ways adopt कर सकते हो, like आप solar energy का use कर सकते हो, wind energy का use कर सकते हो. So this is how we can conserve the natural resources. Okay, the chapter is completed.
I hope you all must have understood about the chapter very carefully. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.